MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आज ये लगभग 6.5% बढ़ चुका है, लेकिन कैंडल ख़राब है इसकी। ऊपर में 244 रुपये का हाई बनाने के बाद 232-33 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। कैंडल ख़राब है इसकी। सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो गया ये, लेकिन सरकारी स्टॉक है और अभी क्या PSU स्टॉकों में मूवमेंट अच्छी खासी आ रही है, तो आप लेबल्स के अनुसार इस पर ट्रेड कर सकते हो। लेबल्स मैं आपको अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात। आज का स्टॉक ऑफ द डे है यूनियन बैंक, जिसने आज 5% ऊपर क्लोजिंग दी है दोस्तों। 5% ऊपर क्लोजिंग दी है और इसका वीडियो मैंने बनाया था और लगभग सारे जो टारगेट्स हैं या सारे लेबल्स जो बताए थे वो अचीव हुए हैं इसके। तो ज़बरदस्त तरीके का ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट लेबल्स बताता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि जिन्होंने स्किप किए होंगे यूनियन बैंक के वो लेबल, वो नहीं कमा पाए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों, और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स का इम्पॉर्टेंट वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इनके लेबल इसका नोटिफिकेशन, इस वीडियो का नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और हाँ, यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी या MRPL का लेबल सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 233 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 233 रुपये पर यदि इसने क्लोजिंग दी है, यदि ये 235 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो 235 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 239, 244, 260, 285, 310 और 326। कुछ छोटे लेबल्स भी दिए हैं और बड़े लेबल्स भी दिए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लेबल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। वहीं यदि ये 232 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 229, 225, उसके बाद 219, 204, 179, 154 और 138, ये इसके नीचे के लेबल होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब इन पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस पर MRPL का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए 5 मिनट का। ठीक है, अब 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाने के बाद ये जितने भी लेबल्स मैंने आपको बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए उस चार्ट पर। अब जब भी मार्केट में मूवमेंट होता है, ये स्टॉक मूवमेंट में रहता है, तो किसी लेबल के क्रॉस करने के बाद ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग की बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय कॉल जनरेट हो चुकी है। टारगेट होगा ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से किसी लेबल को क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ 2 क्लोजिंग कैंडल बनाता है, तो शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। टारगेट होगा नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप बाय सेल करके दिन भर में काफ़ी सारे मूव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता दी है मैंगलोर रिफाइनरी या MRPL के बारे में। ठीक है, लेबल्स भी बता दिए इम्पोर्टेंट, उनकी स्ट्रेटजी भी बता दी। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल रिव्यू पे। तो फंडामेंटली मैं आपको बता दूं कि रिफाइनरीज़ के अंडर में आता है, रिफाइनरीज़ के सेक्टर में आता है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, सरकारी कंपनी दोस्तों, एक करेक्शन करना चाहूँगा, ये जॉइंट वेंचर है बिरला ग्रुप के बीच में और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या HPCL के बीच में। ठीक है, रिफाइनरी के अंदर में आता है ये। इसका मार्केट कैप 40,810 करोड़ का है
और 52 वीक हाई इसने 289 का बनाया है और 52 वीक लो 80 रुपये का है इसका। डिविडेंड 0.43% का है देती है ये। बुक वैल्यू 75.8 रुपये की है। जो पी रेशो है 11.3 का है। इसके बाद 31.1 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और फेस वैल्यू 10 रुपये की है इसकी। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ ये रिफ़ाइनरी सेक्टर के अंदर में आता है, तो जितनी भी रिफ़ाइनरीज़ हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, IOCL, BPCL, HPCL, CPCL, ये सब इसके कंपैरिजन में आते हैं। अब मैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात कर लेता हूँ। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें मार्च क्वार्टर में 88.58% है, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। FII की हिस्सेदारी भी हल्की सी बढ़ी है, 2.68% हो गई है। DII की हिस्सेदारी हल्की सी कम हुई है, 1.50% हो गई है। इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी कम होके 7.23% हो गई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बताया। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इसका 3 मई को आ चुका है और रिज़ल्ट जैसा कि रहता ही है पेट्रोलियम कंपनियों का, रिफ़ाइनरीज़ का क्या बिलो एस्टिमेट रहता है। तो 251 पे आया था इसका रिज़ल्ट और इसने सीधे 170 का लो बना चुकी है। 170 लो बनाने के बाद फिर इसने 232 रुपये पे पहुंची हुई है। तो ये मैंने MRPL का पूरा एनालिसिस कर लिया दोस्तों। अभी कल के लिए तो इसका व्यू थोड़ा सेल ऑन राइज का ही रहेगा, क्योंकि कैंडल थोड़ी रिवर्सल की सूचना दे रही है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस तरीके के इतने ही इम्पोर्टेंट वीडियो 4 और मैं बनाता हूँ डेली। यदि उनके भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक